Hello students, welcome back to your science class. Today we are going to start chapter 5 in science, that is acids, bases and salts. Actually this is very important chapter for you because this chapter will go with you up to 10th standard, and if you choose science stream for your further studies then this chapter will be also with you in your further studies. This chapter is a part of chemistry. You all know that there are three parts of science: physics, chemistry and biology. So this chapter is the part of chemistry. So please understand this chapter carefully. Let's start this chapter with the first term, acid. What do you mean by acid? An acid is a chemical substance that has a sour taste. एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो टेस्ट में सोर होता है, यानी जो केमिकल सब्सटेंसेस स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड कहलाते हैं. मैनी फूड आइटम्स सच एज लेमन, कर्ड, विनेगर एंड ऑरेंज टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन दैम. बहुत से फूड आइटम क्या हैं, जैसे लेमन हो गया, कर्ड हो गया, विनेगर, ऑरेंज, जो हमारे फूड आइटम खाने में खट्टे होते हैं ना, वो खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एसिड प्रेजेंट होता है. जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं, ये प्लांट्स से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये नेचुरल एसिड होता है इनमें. एसिडिक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इन दैम. एसिडिक सब्सटेंसेस क्या होगा? वे चीज़ें जिनमें एसिड कंटेन हैं. ओके, जिन चीज़ों में एसिड प्रेजेंट है वो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं. नेचुरल एसिड्स आर द एसिड्स दैट ओकर इन नेचर. फॉर एग्जांपल, एसिड्स फाउंड इन फ्रूट्स आर नेचुरल एसिड्स. नेचुरल एसिड्स वे एसिड होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं. जैसे फ्रूट्स हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनमें जो एसिड प्रेजेंट है वो नेचुरल एसिड कहलाता है. ओके, सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड. जो एसिड हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके अलग अलग नेम हैं. तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है. नेम ऑफ एसिड एंड फाउंड इन. इस कॉलम में आपको दिख रहे हैं एसिड के नेम, एंड इधर कि ये किस में पाया जाता है. फर्स्ट इज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज़ फाउंड इन विनेगर. आप लोगों को पता होगा विनेगर क्या होता है. विनेगर किसे कहते हैं? चाउमीन आप लोग खाते हैं तो उसमें विनेगर डलता है. जो चीज़ चाउमीन में आपको खट्टा स्वाद भी आता होगा, सोर टेस्ट है ना, चटपटी लगती है आपको चाउमीन, तो उसमें विनेगर भी डाला जाता है. विनेगर को बोलते हैं सिरका. आप लोगों के घर पर भी होगा, ज़्यादातर लोगों के घर पर होगा सिरका. खाने के साथ हम जो सलाद वगैरह लेते हैं, प्याज, सिरके की प्याज या मूली खाते हैं ना, तो वो जो विनेगर होता है, विनेगर किसे बोलते हैं? सिरके को. तो विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है? एसिड. कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड. ओके, नाउ सेकंड इज फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड कहाँ फाउंड होता है? कहाँ फाइंड होता है ये? आंट्स स्टिंग में. आंट्स स्टिंग क्या है? चींटी का काटना. आंट सबको पता है, आंट मीन्स क्या होता है? चींटी. और चींटी के काटने में फॉर्मिक एसिड होता है, यानी आंट में एसिड प्रेजेंट होता है. आप लोगों ने ये बात ऑब्जर्व करी होगी, कभी ना कभी आपने देखा होगा. देखो, कभी ना कभी किसी के चींटी ने काटा ज़रूर होगा. तो अब आप ये ध्यान करो, जब चींटी काटती है तो आपको वहाँ पर इरिटेशन होने लग जाती है, होती है ना, इरिटेशन होने लग जाती है आपको. आपके ब्लड में ऐसा लगता है कि कुछ एंटर हुआ है, मतलब वहाँ पे इरिटेशन होने लग जाती है. तो वो इरिटेशन क्यों होती है? वो एसिड की वजह से होती है, क्योंकि जब हमारे आंट काटती है तो उसके अंदर से जो एसिड होता है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है. वो एंटर होता है, वो जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड एंटर करता है? फॉर्मिक एसिड. तो आंट स्टिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड. ओके, विनेगर में कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड. आंट स्टिंग में कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड. थर्ड इज सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स. जो खट्टे फ्रूट्स हम खाते हैं ना, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया,
इनमें सिट्रिक एसिड होता है और इन फ्रूट्स को सिट्रस फ्रूट्स भी बोलते हैं इसके एसिड के नेम की वजह से, क्योंकि इन फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सिट्रस फ्रूट्स कौन से हैं, तो सिट्रस फ्रूट्स वे होते हैं जो खट्टे होते हैं, जैसे ऑरेंज एंड लेमन। ओके, सो सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? सिट्रस फ्रूट्स में, ऑरेंजेस एंड लेमन्स में। ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग में कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज कर्ड। कर्ड में कौन सा एसिड है? कर्ड किससे बनती है? दूध से बनती है। कर्ड क्या है? दही। ठीक है, दही भी खट्टी होती है ना, आप लोगों को पता है, दही तो रोज़ ही खाते होंगे। तो दही में कौन सा एसिड होता है? जो भी सब्सटेंस खट्टा लग रहा है आपको खाने में, टेस्ट उसका सोर आ रहा है, इट मीन्स उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। किसी भी चीज़ का टेस्ट सोर लग रहा है तो उसमें एसिड प्रेजेंट है। और कर्ड जो है, कर्ड में आपको खटास महसूस होती है जब आप उसे खाते हैं, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट एसिड इज ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन स्पिनच। स्पिनच क्या होता है? पालक। पालक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज फाउंड इन आंवला, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में मैंने अभी आपको बताया, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है, बट इन आंवला एस्कॉर्बिक एसिड इज प्रेजेंट। ओके, ascorbic acid is present in amla. Next is tartaric acid. Tartaric acid is found in tamarind, grapes, unripe mangoes, etc. tartaric acid कौन सा होता है? जो इमली में पाया जाता है। tamarind means इमली, ओके, एंड ग्रेप्स में भी। tamarind, grapes, unripe mangoes में कौन सा एसिड होता है? tartaric acid. Okay, these are the different types of acids found in different substances. Okay, so let's revise again that acetic acid is found in vinegar, acetic acid is found in vinegar, formic acid is found in ant sting, citric acid is found in citrus fruits such as oranges and lemons, lactic acid is found in curd, oxalic acid is found in spinach, ascorbic acid is found in amla, tartaric acid is found in tamarind, grapes, unripe mangoes. Okay, so these acids name are the most important. Okay, बिकॉज ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एसिड कौन से सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। So you have to learn these different types of acid, that which acid is present in which substances. Okay, so learn these different types of acid and note down in your rough notebook. Okay, so next topic is bases. What do you mean by bases? A base is a chemical substance that has a bitter taste and a soapy texture. Acid and bases are the opposite. ये जो हैं अपोजिट हैं ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के। एसिड क्या था? खट्टा होता है टेस्ट में, और बेस वे होते हैं जो कड़वे होते हैं टेस्ट में। बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो टेस्ट में कड़वा होता है एंड अ सोपी टेक्सचर, और जिसका जो टेक्सचर होता है जब आप उसे टच करोगे तो वो सोपी लगेगा आपको। सोपी जैसे सर्फ होता है, सर्फ हो गए, वॉशिंग सोडा जिसे बोलते हैं हम, उसका टेक्सचर सोपी होता है। सर्फ जो होता है आप लोगों के घर में, जो वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर जो है, वो एग्जाम्पल है बेस का। ओके, बेसिस आर इन डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर एंड सोप। मैंने अभी आपको बताया बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में और उनका टेक्सचर सोपी होता है। तो वे जो डिफरेंट सब्सटेंसेज में पाए जाते हैं वो सब्सटेंसेज कौन से हैं? जैसे ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर। तो वॉशिंग पाउडर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपने अपने घर में देखा है वॉशिंग पाउडर, तो वॉशिंग पाउडर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बेस। ओके, एंड सोप ऑल्सो। तो सोप जो होती है साबुन, और वॉशिंग पाउडर जो होते हैं ये
बेसिस के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो अभी हमने पहले पढ़ा था एसिड्स क्या होते हैं। एसिड होते हैं वे सब्सटेंसेस, वे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा होता है, सोर होता है। और बेसिस क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट द एसिड, दे आर बिटर इन टेस्ट एंड अ सोपी टेक्सचर। ओके, बेसिस आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कलाइन। बेसिस क्या कहलाते हैं, एल्कलाइन भी बोलते हैं बेसिस को। ओके, बेसिक सब्सटेंसेज आर द सब्सटेंसेज दैट कंटेन अ बेस इन देम। बेसिक सब्सटेंसेज वे होते हैं जिनमें बेस प्रेजेंट होता है। जैसे हमने एसिडिक सब्सटेंसेज पढ़े थे, जिन सब्सटेंसेज में एसिड प्रेजेंट होते हैं यानी वे टेस्ट में खट्टे होते हैं, वे एसिडिक सब्सटेंसेज थे। और बेसिक सब्सटेंसेज क्या है, जिनमें बेस प्रेजेंट है, जिनका टेक्सचर सोपी है, वो हमारे कौन से सब्सटेंसेज हैं, बेसिक सब्सटेंसेज हैं। ओके, like acids there are different types of bases also. Okay, name of bases and found in. First name of base is calcium hydroxide. Calcium hydroxide is found in lime water. Second is ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide is found in window cleaner. विंडो क्लीनर जो होते हैं जैसे कॉलिन वगैरह होते हैं ना, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। थर्ड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन सोप और वॉशिंग पाउडर. जो सोप और वॉशिंग पाउडर होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. लास्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में. ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एसिड्स एंड bases and also different names of acids and bases. So you have to learn these names of acid and bases and in which substance which acid or base is present. You have to learn this and note down these notes in your rough notebook. Okay.